आपको खांसी है, सर दर्द है, या कोई भी छोटा मोटा सेहत का इशू या कोई भी मसला बन गया, तो आपके दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, जानने वाले, इवन जो आपके घर में दूध देने वाला है वो भी आपको कोई टोटका बताएगा कि जनाब ये मेडिसिन ले लें। कोई कहेगा जनाब ये टोटका आप करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बल्कि बात तो कहेंगे जनाब आप ले लें, आपको फ़ायदा हो जाएगा, अगर आप नहीं लेंगे तो आप तंग होंगे। तो अब आपने कोई टोटका इस्तेमाल कर लिया, अब उस टोटके के इस्तेमाल के बाद आपके साथ जो होगा ये नतीजा आपको खुद भुगतना पड़ेगा। अब वो इस चीज़ का जिम्मेदार नहीं है, वो कहेगा कि जनाब मैंने तो इस्तेमाल किया था, बिल्कुल ठीक हो गया था, और आपने शायद सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया होगा, वो जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं आने देगा। तो इन जो ये सारे मशवरा देने वाले हैं इनको आम तौर पर नीम हकीम कहा जाता है। तो ये जो नीम हकीम है ये हमारी रियल एस्टेट की फील्ड में भी मौजूद है। होता है ऐसे है कि जी एक ओवरसीज कस्टमर है, वो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है। अब उसने नेट के ऊपर मुख्तलफ कंपनी से रब्ता किया, एस्टेट एजेंट से रब्ता किया, और उसमें से कोई एक प्रॉपर्टी पसंद कर ली। प्रॉपर्टी पसंद करने के बाद वो उसको समझ आ गई कि ये प्रॉपर्टी मैंने ख़रीदनी है, वीडियो देखी, बाकी तफसील ली, और फिर आखिर में जब वो डील क्लोज करने की बारी आएगी, बयाना की बारी आएगी, तो वो आपको बताएगा कि जनाब मेरे एक फूफी, चाचा, ताया, उसका बेटा है, वो आएगा, वो आके आपको फाइनल करेगा इस प्रॉपर्टी को। अब वो जो साहब होते हैं उन्होंने ज़िंदगी में कोई अच्छी सोसाइटी में प्रॉपर्टी नहीं खरीदी होती, और अगर कहीं ख़रीदी भी होती है तो 10-20 साल पहले। अब डिसीजन वो लेगा। जो प्रॉपर्टी एजेंट है वो 15-20 साल से काम कर रहा है, उसको पता है कि इस वक्त क्या चल रहा है, ये जो प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू क्या है, कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी। तो अब वो जो 15-20 साल से एक बंदा काम कर रहा है वो डिसीजन नहीं ले रहा, जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है वो डिसीजन नहीं ले रहा, भुगतना उसने है कल को क्या होना है, लेकिन डिसीजन एक ऐसा बंदा ले रहा है जिसको इसके बारे में मालूमात नहीं है, उस एरिया की मालूमात नहीं है जहाँ पे ये डिसीजन लिया जा रहा है। तो वो आके बताता है कि जनाब ठीक है। अब वो जो फैसला करेगा वो जो उसके साथ होगा वो उसके मुताबिक करेगा। इसको यूँ समझ लें कि किसी गांव से एक बंदा शहर गया और शहर जाकर उसकी जेब कट गई। अब जब वो वापस आया तो गांव में लोगों ने पूछा कि भाईजान शहर कैसा था। उसने कहा जी शहर तो अच्छा था, लेकिन मैं आप सब लोगों को एक मशवरा देता हूं कि आप जब भी शहर जाएं तो जेब के ऊपर हाथ रखें, क्योंकि शहर में जेब कतरे बहुत हैं, वो जेब काट लेते हैं। अब इन साहब के साथ जो एक्सपीरियंस होता है हुआ होगा तो ये उसके मुताबिक इस प्लाट के ऊपर भी डिसीजन लेंगे और उस स्टेट एजेंट को भी उसी तनाजर में देखेंगे। अब वो स्टेट एजेंट बता रहा है कि जनाब ये जो चीज़ है, ये जो प्रॉपर्टी है, मैंने बहुत अच्छे रेट के ऊपर आपके लिए सर्च की है, आपने भी मुख्तलिफ लोगों से मालूमात लेके ये प्रॉपर्टी होल्ड करवाई है, तो अभी अगर आप फैसला लें और इसको फाइनल करें। तो लेकिन वो कहेंगे कि नहीं जान भाईजान ये जो हमारे अजीज़ रिश्तेदार दोस्त आए हुए हैं, फैसला इन्होंने लेने हैं, पेमेंट बेशक मैंने करनी है, लेकिन फैसला इन्होंने करना है। यहाँ पे एक बात और इसी मैं बता दूं कि बहुत से जो ओवरसीज कस्टमर हैं जब यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि अगर वो वहाँ पर बैठे हुए हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टी उनके नाम पे हो सकती है, क्योंकि कई ओवरसीज कस्टमर कहते हैं जी मैं तो यहाँ नहीं हूँ, तो मेरे फलाने जो रिश्तेदार हैं उसने प्रॉपर्टी मैंने खरीदी थी तो उसने कहा जी अभी आप मेरे नाम पे खरीद लें क्योंकि आप तो बाहर बैठे हुए हैं, तो जब आप वापस आएंगे तो आपके नाम पे हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, आप ओवरसीज कस्टमर जहां भी दुनिया में बैठा हुआ है वहां पे बैठ के अपने नाम के ऊपर प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ये ऑप्शन मौजूद होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि अब उसने डिसीजन लिया कि जनाब ठीक है ये प्रॉपर्टी नहीं लेनी, अब इसका रिजल्ट है वो आपने भुगतना है। तो ये कोई ऐसा दौर नहीं है कि बहुत कोई पुराना दौर है, ये ग्लोबलाइज हर चीज़ हो चुकी है। एक मोबाइल के ऊपर सारी दुनिया आपके सामने है, आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपने प्रॉपर्टी बेचनी है। सबसे पहले आप सर्च करें इंटरनेट पे जाके 3 से 4 उस एरिया के स्टेट एजेंट जो नेट के ऊपर आ रहे हैं, आप उनमें से उनका प्रोफाइल देखें, उन अच्छी तरीके से थोड़ा सा टाइम दें। प्रोफाइल देखने के बाद उन सब से मालूमात लें प्रॉपर्टी के हवाले से जो आप बेचना या लेना चाह रहे हैं।
अब उन चारों में से जो आप समझे कि इनमें से ये जो बंदा है ये आपको मुनासिब लग रहा है, रेट्स के हवाले से भी, बाकी भी आप समझते हैं कि ये बंदा मुनासिब है, तो अब उस बंदे से रब्ता करके डील को मैच्योर करें। किसी रिश्तेदार को दिखाने में हर्ज कोई नहीं है, लेकिन फैसला आप लें, क्योंकि कल को उस फैसले को आपने भुगतना है। अगर आपने अच्छा आज फैसला ले लिया किसी एक्सपर्ट के कहने के ऊपर तो यकीनी तौर पे आपको फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आपने फैसला ऐसे बंदे के कहने पे लिया जो आपका दोस्त रिश्तेदार तो है लेकिन उस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको आने वाले दिनों में शायद उसका फ़ायदा हो। बाकी तुक्का तो हर जगह पे लग सकता है, यहाँ पे तुक्का लग सकता है, लेकिन इतनी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो मेरा ख्याल है तुक्का नहीं लगाना चाहिए। प्रॉपर उसके ऊपर आप वर्किंग करें, उसके ऊपर देखें, लोगों से कंसल्ट करें जो इस फील्ड के प्रॉपर 3-4 बंदे आप नेट पे देखें, तो फिर कोई फैसला लें। तो इंशाल्लाह फिर जब आप कोई फैसला लेंगे बेचने का या लेने का, तो फिर आपको यकीनी तौर पे फ़ायदा होगा। लेकिन अगर नीम हकीम वाला मसला हुआ या वो बंदा जिसकी जेब कट गई थी, तो फिर आपको यकीनी तौर पे इसमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आप किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी सेल या परचेज करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर दिए गए नंबर्स पर हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से रब्ता कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।